जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट था कि आंगनवाड़ी भर्ती को लेके मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे 2-3 दिन से कमेंट आ रहे थे कि दीदी भर्ती कोई चल रही है और आप बता नहीं रही हो, आप वीडियो भी नहीं बहुत कम लाती हो इस टाइम। और वीडियो भी मैं इस महीने से देखा जा रहा है कि आपके वीडियो भी बहुत कम आ रहे हैं। तो देखिए, मैं तो पहली बात तो ये कहूँगी आपको, अपना जो टारगेट है पहले उस टारगेट को पूरा कीजिए, इधर उधर वाली वीडियो कम देखा कीजिए। और बात ये है कि देखिए, अभी ये गोल्डन चांस है, वो आपका ये ईयर ऐसा है कि आपकी बम्पर भर्तियाँ आप लोगों के लिए आ रही हैं। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो कोई ऐसा नहीं कि आपकी मेहनत है वो वेस्ट चली जाए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा, जो जीवन पर्यंत आपका साथ देगा। वो एक्सपीरियंस आपका अपनी पढ़ाई होती है, वो एक्सपीरियंस आप जहाँ जाते हो एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम सेंटर से लेके एग्ज़ाम घर तक का पूरा ये एक्सपीरियंस तौर पर ही आपके दिमाग पे वो चीज़ें आती हैं। कल को आप किसी के सामने बात करते हो तो आपके दिमाग पे ये चीज़ें आती हैं कि मुझे इसे बात करना है, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हो। ये हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे होती हैं चीज़ें जो हमें अपने अंदर स्टोर करनी चाहिए, रखनी चाहिए, कि हमें 4 लोगों के सामने अगर बैठना उठना पड़ जाए, अगर उनके सामने बोलना पड़ जाए, तो हम एक अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी एजुकेशन को एक अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि एक गवर्नमेंट ही सिलेक्शन के बाद ही हम समाज के सामने बोल पाएँ। आप एक एक्सपीरियंस अच्छा सा आपके पास है तो भाई उस समाज को भी झुका सकते हो। जिस समाज ने आपको ये बोला हो कि नहीं, एक गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय होना, एक गवर्नमेंट ही स्टूडेंट होना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ठीक है, ऐसे समाज को झुकाने के लिए एक्सपीरियंस भी लाइफ में होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी मत सोचना कि ज़िंदगी में असफलता हमारी क्या है, बहुत बड़ी कमज़ोरी बन चुकी है। असफलता हमारी सबसे बड़ी मजबूती भी होती है, कभी उसको अच्छे से पहचानना सीखिए। ठीक है, सफलता से ज़्यादा असफलता आपको सिखाती है। ठीक है, तो ऐसे ही है, आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करना। मैं थोड़ा सा पढ़ाई और कुछ घर के काम वगैरह में बिजी रहती हूँ, इसलिए मेरे पे इतना वीडियो वगैरह नहीं आती होंगी और ना ही मेरे पास उतना टाइम रहता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और ये जो ढेर सारे कमेंट थे, आप लोग खुद स्क्रीनशॉट देखना, कितने लोगों ने कमेंट करा कि दीदी वीडियो लेके आइए, आपका टेस्ट है, आप पे टेस्ट बहुत ज़्यादा हम करते हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि कब आपका वीडियो आए और हम लोग वो चीज़ को देखें कि ये भर्ती है वो सच में आई है कि नहीं आई। तो मैं आपके लिए इतना परेशान रही, सुबह से मैंने सारी वेबसाइट वगैरह चेक करी एंड कुछ लोगों से भी इस चीज़ के बारे में जानकारी ली। उसके बाद मैं आप लोगों तक ये आज वीडियो पहुंचा रही हूँ। और वीडियो पहुंचाने का भी रीज़न ये था कि आपका हमारे प्रति विश्वास होना। अगर मैं आप इतना विश्वास कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि मेरा वीडियो आए और मैं आपके लिए वो चीज़ें बताऊं जिस चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो क्यों नहीं मैं उसमें भाई खरी उतरूं। भाई ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है तो आप उस पर खरे उतरो कि भाई मुझे भी उसका विश्वास है, वो तोड़ना नहीं है। वो सहारा बनाए है आपको, तो उसको सहारे को सहारे के हिसाब से समझिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए आज लाइव दिखाने वाली हूँ आपकी वो भर्ती, जो भर्ती आई है किस वेबसाइट पे आई है, सच है झूठ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव देखने को मिलेंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लाइव देखते हैं, सारे फुल इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के लिए वीडियो रहेगा। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या फ़ी रहेगी, क्या कैटेगरी है, कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी, कितनी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिलेंगी। किधर इधर उधर की कुछ भी नहीं मिलेगा। वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए। आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा साइड है, जहाँ पर मैंने अभी इसको सर्च किया हुआ था और इसके बारे में सारी जानकारी ली और मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में जानकारी लूँ, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ। तो ठीक है, अब आप लोगों को ये इसकी लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी कमेंट पे एंड वहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह में है, पिन कर दूँगी, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसी पे मैंने जस्ट क्लिक किया है और इसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर नंबर पर जो वेबसाइट देखने को मिल रही है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, इसी पे क्या करना है, आप लोगों को ऊपर ही नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आप लोगों को खुद ही देखने को मिला होगा, लाइव ही देखने को मिला होगा, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मतलब शिक्षण, जो शिक्षा का संस्थान है वहाँ की ये आप लोगों की डिपार्टमेंट की भर्ती है। और वैसे ही वो वाली जो डिपार्टमेंट की भर्ती आती थी जहाँ पर आपको स्कूल कॉलेजों पर जो है कार्यकर्ता या सहायिका के तौर पर रखा जाता था, तो वो वाली आपकी भर्ती नहीं है। जैसे आंगनवाड़ी में आती थी वो वाली नहीं है, ये आप लोगों के राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान की आपकी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ अबाउट वगैरह हैं, दी गई हैं। अबाउट में आप लोगों को जैसे इंग्लिश पे दिया गया है ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को इसमें साइड पे देखने को मिला होगा ये थोड़ा सा इंग्लिश जहाँ पर लिखा है इसी पे टैप कर देते हैं
और यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं जहाँ पर हिंदी लिखा है, हिंदी पर मैंने टैप किया और यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखने को मिल जाती है। इसका आधिकारिक वेबसाइट वगैरह के बारे में भी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमें क्या जानकारी लेना था कि इसकी जो भर्ती के बारे में जानकारी लेना था। अब आप लोगों को आ जाना है जहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन और इसके बाद सेकंड पर लिखा है लॉगिन और उसके बाद आपको थर्ड नंबर पर लिखा है नोटिस। यहाँ पर जैसे मैंने नोटिस पर जैसे क्लिक किया है तो ये आप लोगों की है जो एक न्यू पेज के तौर पे एक वेबसाइट ओपन होती है, यही आप लोगों के न्यू पेज पर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ ऐड वगैरह है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोग्राम नेम वगैरह हैं जो भर्ती वगैरह के लिए बोलते हैं। वो भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE, ठीक है। और आप लोगों को इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर आपको पोस्ट वगैरह के लिए बताया जाता है। और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर दिया जाया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन अफेयर्ड हेल्थ सुपरवाइजर CMS ऑफ प्रोग्राम वगैरह के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर आता है नेशनल स्किल एक मिनट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE, इसका शॉर्ट नेम लिखा गया है फॉर आप लोगों को क्या लिखा है। और स्क्रॉल करेंगे तो इससे फुल चीज़ें देखने को मिले। ऑफर एडमिशन टू आंगनवाड़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सहायिका वगैरह 2025, ठीक है। ये आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा, ये आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो आप लोग। उसके बाद 3/25 से 1 बैच आपका स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसकी जो डेट स्टार्टिंग है आप लोगों की 10/4, ये आपकी लिखी है 10/4/2025 से ये स्टार्ट हो गया था और 14/6/2025 से इसकी लास्ट डेट रहने वाली, यानी 14 जून से इसकी लास्ट डेट रहेगी। आपको एडमिशन करना है, रजिस्ट्रेशन मतलब करना है तो आप लोगों को यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या लिखना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर जाना है जहाँ पर हमें इसके बारे में और भी चीज़ें जानकारी हो सकें और क्या है इससे हम जानकारी वो चीज़ें ले सकें। इसी पे मैंने कर दिया है क्लिक जैसे सेकंड नंबर पर। और यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू पेज आता है लिख के, यहाँ पर आयु सीमा अवधि वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आयु सीमा हम देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या गया है। पर्यवेक्षक के लिए जिसमें महिला सुपरवाइजर शामिल होती है वहाँ पर स्नातक पास होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो इसको मैं पहले नीचे लेके आती हूँ। इस एज की बात करते हैं तो यहाँ पर दी गई है एज आपकी 18 से 37 ईयर्स, 18 से 37 ईयर्स दी जाती है। अवधि की बात करते हैं 3 माह की आप लोगों की रहेगी, ठीक है। वहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता था कि परमानेंट रहती थी। अब इसमें आती है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की, वहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, 17 से 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, 2 माह की अवधि है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है कि आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 10वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 17 से 35 एज होनी चाहिए, 2 माह आपकी अवधि रखी गई है, ठीक है। अब आपके बात करते हैं कि इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा है कि ऑनलाइन आप लोगों का आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। अब स्क्रॉल करते हुए और नीचे चले आएंगे ताकि और भी जानकारी हमें इससे मिल सके। और यहाँ पर आपको देखने को लाइसेंस वगैरह हैं तैयार कर ले वगैरह, मतलब कुछ आवेदन पत्र वगैरह हैं जो कि यहाँ से आपको तैयार कर लेनी है। यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो लगेंगे आप लोगों को। भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए, समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी का स्कैनर हस्ताक्षर जो है ये आपका अधिकतम 500 KB साइज का JPG फाइल होनी चाहिए, अधिकतम 1 MB साइज का JPG फाइल होना चाहिए और ये आपकी फ़ोटो की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी आती है कोई पहचान पत्र, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है, लाइसेंस वगैरह है, ये ज़रूरी है। उसके बाद ईमेल आईडी, जैसे जो आप ईमेल आईडी वगैरह है चलाते हो वही आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है जहाँ पर आप लोग इसको क्या है नोट भी कर सकते हो। आप अपने रजिस्टर वगैरह कॉपी वगैरह में क्या करना है इसको नोट कर लेना है और गूगल पे चले जाना है। इसी वेबसाइट पर आप लोगों को इसको क्या करना है सर्च करना है और डायरेक्ट यही लिंक आएगा, जो चीज़ें मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ वही आपको वहाँ भी मिलेगा। तो वो उसी आधिकारिक वेबसाइट है वो दे दी गई है पहले नंबर पर।
अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से देखने को मिलता है कि ऑनलाइन आवेदन निम्न 5 चरणों में पूर्ण होगा। पहले नंबर पर क्या है कि सबसे पहले अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके लिए आपको प्रशिक्षण का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है, ये सारी प्रदान करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा कि उक्त डिटेल भरने पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करें दिए गए नंबर पर। देखिए, आप लोगों को जब आप फॉर्म इसका अप्लाई करोगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो आपको पहले ही यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है। क्या क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉर्म कर अप्लाई करने में लगेगा, ये आपको पहले ही आपको यहाँ पर दे दी गई हैं सारी। 5 चरण पे होगा और पूरा आपका कंप्लीट होगा। प्रिंट आउट वगैरह है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि आवेदन का प्रिंट आउट लेना है। और उसके बाद आप लोगों को कुछ एडिट वगैरह के लिए है तो दे दिया गया है। अब इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे और भी नीचे है जो डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो इसके लिए UR और EWS के लिए 500 रुपया है, और OBC के लिए 500 रुपये, SC ST वालों के लिए 400 रुपया है। और उसके बाद आपकी बात करते हैं कायकत्री के लिए 500 रुपया, UR और EWS वालों के लिए 500 रुपया, साइका वालों के लिए भी है। और उसके बाद OBC वालों के लिए 500 है, SC के लिए 400 है, ST के लिए भी 400 रुपया आपकी मिलेगी। मतलब क्या है, इसमें पैसा वगैरह है वो आवेदन करने पे लगेगा। अब बात करते हैं कि शुल्क भुगतान पूर्ण होने की दिनांक आप लोगों को 24 घंटा के बाद अगले दिन आपको खुलेगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन इस पे करना है, कैसे क्या करना है, ये अब आप लोगों को हम बैक ले चलते हैं फिर से उसी पेज पर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि अप्लाई, जहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, अप्लाई नाउ पर क्या करना है, क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पर दी गई है। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, तो तीसरे नंबर पर हमें जाना था और ये हमारा तीसरे नंबर पर आते हैं, और यहाँ पर जहाँ ब्लू बटन है वहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, वहीं पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक न्यू पेज ओपन होके आता है। न्यू पेज ओपन होके आएगा और वहाँ पर आप लोगों को लिखा ओपन, वो जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऊपर नंबर पर देखने को मिलता है यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप अप्लाइड फॉर्म किस पे अप्लाई कर रहे हो, यानी किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वहाँ पर ये आपको ये शॉर्ट पर एक एरो का निशान मिलता है। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, या महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के लिए अप्लाई करते हो, कायकत्री के लिए, सहायिका के लिए, किस पे अप्लाई करना चाहते हो, उसी के हिसाब से इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछना शुरू कर देगा वो आप लोगों को। जैसे मैं पर्यवेक्षक पे टिक किया तो देखिए ये आपकी आ गई एक, फिर से एक नए नए ऑप्शन यहाँ ओपन हो गए, क्योंकि ये ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब इस पे जैसे मैंने पर्यवेक्षक पर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी फिल है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी फिल हुई हैं, मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे तो फिर से एक पेज, मतलब क्या है, वही चीज़ ओपन होके आएगी। अब यहाँ पर आपका कास्ट क्या पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी से आते हो वहाँ पर आपको फिल करना है। और उसके बाद आपको फिल करने के बाद आपका उम्मीदवार का नेम वगैरह है जो कि यहाँ से पूछेगा, उम्मीदवार पर क्लिक करोगे। ईमेल जो आपको पहले नंबर पर बता दिया है कि इस पे ईमेल कौन सी फिल करनी है, वैध ईमेल फिल करनी है, यानी जो ईमेल जो आपकी चल रही वो वही ईमेल आपको यहाँ पर फिल करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर करना है मोबाइल नंबर फिल, और उसके बाद फिल करते ही आपको सेंड OTP वाला आपका सेकंड नंबर पर ऑप्शन दे रहा था ना कि कैसे क्या करना है। तो सेंड OTP जैसे करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP ओपन होके आएगा, और वही OTP आप इसमें जैसे फिल करते हो तो एक न्यू पेज फिर से ओपन होके आता है। और न्यू पेज ओपन होने के बाद आपका 5 स्टेप पर आप लोगों का इस फॉर्म है वो अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर स्टेप 2 भी फॉलोड, यहाँ पर लिखा है कि स्टेप एक पर कौन करना है, स्टेप 2 पर क्या करना है, थर्ड पर क्या करना है, फिफ्थ पर क्या करना है, फोर्थ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे सारे स्टेप है आप लोगों को फॉलो करना है, और यही आप लोगों की थी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, सहायिका, कार्यकर्त्री की आपकी भर्ती होने वाली थी। तो ये आपकी वो वाली भर्तियां नहीं हैं जो आंगनवाड़ी की हमारे गांव घर की भर्तियां निकलती हैं और एक जिले वाइज निकलती हैं, वो वाली नहीं है। ये आप लोगों की नेशनल टाइप की है। यहाँ पर आपको लिखा भी है कि नेशनल आप लोगों की होने वाली है, और ये स्किल वाली हैं, यानी जो नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थानों में जैसे कौशल विकास की योजनाएं वगैरह आपने देखा होगा, गांव गांव में आया करती हैं और लालच दिया करते हैं कि टैबलेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा और बैग भी मिलेगा। और वो उनको क्या है, स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं वहाँ पर सीखने के लिए। कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या विद्यालयों में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, आती हैं, मतलब योजनाएं कि 3 महीने चल रही हैं, 4 महीने चल रही हैं, वहाँ पर लड़कियाँ जाती हैं। और वहाँ मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाते हैं आते आके, उनके लिए, वो टीचिंग के लिए, वो चीज़ों के लिए आप लोगों की ये भर्ती है, ठीक है। आप समझ चुके हो ना। तो ये वही वाली आप लोगों की भर्ती है, बाकी उस तरह वाली भर्ती नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, नमस्ते।